बिहार का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज जेडीयू अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। शाम 4 बजे हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। जेडीयू ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सांसद संजय झा, उमेश कुशवाहा और जेडीयू नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसमें जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। शाम 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू ऑफिस में हो सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। पटना से खबर है, जहां सीएम आवास पहुंचे हैं पार्टी के कई बड़े नेता। सीएम नीतीश कुमार से चल रही है उनकी बातचीत। शीला मंडल, लवली आनंद, आनंद मोहन, गोपाल मंडल समेत कई पार्टी नेता पहुंचे हैं सीएम आवास। सीएम आवास पर टिकट बंटवारे और उम्मीदवार के चयन को लेकर कई संभावित उम्मीदवार भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से सीएम आवास पहुंचे हैं पार्टी के कई बड़े नेता और खबर यह है कि जेडीयू आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तो कई बड़े नेता पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश से मिलने, उनकी बातचीत चल रही है। शीला मंडल, लवली आनंद, आनंद मोहन, गोपाल मंडल समेत पार्टी के कई नेता सीएम आवास पहुंचे हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो रही है। और जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, दो बड़ी खबर, एक तो ये कि आज जेडीयू अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, दूसरी ये कि बड़े नेता जो हैं जेडीयू के अब वो पहुंचने लगे हैं सीएम आवास। कुछ नेताओं की मुलाकात भी हो रही है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, टिकट को लेकर यानी जो अपने अपने जो घटक दल है एनडीए के, उनमें सीटों का बंटवारा पहले हो चुका है। कौन कितने सीटों पे लड़ेंगे ये सब स्पष्ट हो चुके हैं। अब उम्मीदवार घोषित करने की बात है। तो उसमें जो कुछ संभावित नाम थे या फिर जहां पे बदलाव की बातें हैं, उन जगहों पर एक्सरसाइज जो है वो चल रहा था। साथ ही कुछ जो उम्मीदवार हैं संभावित, वो अपनी उम्मीदवारी को लेकर तमाम बातें जो है वो लेकर यहाँ पे पहुँचे थे। हालांकि अगर लवली आनंद की बात करें तो उन्हें ज्वाइन ही कराया गया था और बहुत पहले से बातचीत जो है, जब पार्टी में शामिल नहीं हुई थी तभी लवली आनंद, तब से उसके पहले से आनंद मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में थे और अंदर खाने लगभग सारी बातें हो चुकी थी। तो लिहाजा अभी औपचारिक जो बातें हैं या फिर कुछ रणनीतिगत या तमाम जो ऐसी बातें हैं, चूंकि अभी घोषित होनी है उम्मीदवारी, इन बातों को लेकर यहाँ पे पहुंचे थे। गोपाल मंडल की बात कर ले, उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति थी और यहाँ पे अपने ओर से लगातार वो सार्वजनिक तौर पे कहते रहे हैं कि वो भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे और पॉकेट में वो टिकट रखते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पे अब चूंकि उम्मीदवार घोषित की जानी है, जो कुछ वस्तुस्थिति है, जो अंदर खाने की बातें हैं, उसमें गोपाल मंडल को समझाया बुझाया गया। चूंकि एक तबका विशेष का वोट जो है उसको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं गोपाल मंडल। तो इसके अलावा शीला मंडल जो है, उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति थी। इस तरीके से जो संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी बातों को लेकर और अपनी दावेदारी को लेकर यहाँ पे पहुँचे थे और अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातें हुई हैं और कई और लोगों से 1-to-1 बातें जो हैं वो हुई। अब यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किए जाने हैं। देखिए, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्थिति स्पष्ट है, जो उम्मीदवारी बदली जानी है। इसके अलावा यदि बात करें तो जैसे सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू, जो पिछले उम्मीदवार और सांसद भी थे, वहां से बदलाव है और साथ ही साथ कई सार्वजनिक जगहों पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर उनके वहां से प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा यदि बात कर ले, सिवान में एक तब्दीली जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई और दूसरे जो टिकट जो कट गए हैं, यानी कि क्षेत्र जो अब नहीं है जेडीयू के खाते में, उसमें काराकाट शामिल है। यानी वहाँ के जो सांसद थे जेडीयू के, उन्हें अब कुछ उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो लिहाजा उनका पत्ता साफ है। इसके अलावा गया की बात कर ले, वहाँ से भी अभी मौजूदा सांसद जेडीयू के, लेकिन वो सीटें जीतन राम मांझी के पाले में चली गई है। तो अब कुल मिलाकर कमोबेश ज़्यादातर जो चेहरे हैं पुराने पार्टी के स्थापित चेहरे हैं और जो एक बार उन्हीं पर दाव जो है जेडीयू वो लगा रही है और इसको लेकर एक आपसी तालमेल और सहमति सारा कुछ हो चुका है। अब अंतिम रूप से उसे घोषित करने की बात है। दूसरी ओर बीजेपी की भी लगभग सूची जो है वो भी तैयार है। हालांकि ललन सिंह जो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय, वो दिल्ली दौरे पर हैं और साथ ही साथ एक आपस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, तो सब कुछ बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर सारी बातें जो है वो कर चुके थे और किस तरीके से मैक्सिमम
लाभ जो है वो मिले और पुरानी जो पिछले 2019 की जो एक आंकड़े हैं वो बरकरार रहे या फिर इजाफा हो, ये दावेदारी है। अब चूंकि बदली हुई परिस्थिति में अब महागठबंधन की ओर से भी कोशिश और जोर आजमाइश है, तो ऐसे में जो कुछ चुनौतियां हैं उससे कैसे पार पाया जाए, सामाजिक समीकरण को लेकर, मुद्दों को लेकर, और उसी कड़ी में चूंकि उम्मीदवार बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, स्थानीय स्तर पर उनकी किस तरीके से पकड़ पहुंच है और कहीं पे कुछ किसी के लेकर अगर कुछ नकारात्मक बातें हैं तो वहाँ पे स्विच ओवर करने की भी बात है। तो इन तमाम बातों को लेकर अंतिम रूप से सब कुछ एक्सरसाइज जो है वो पूरा हो चुका है और अब जारी करने की बात है घोषित उम्मीदवारी, और फिर उसके बाद क्षेत्र में युद्ध स्तर पे प्रचार प्रसार अभियान जो है वो होगा। इस बीच त्योहार भी है होली का, तो लिहाजा उससे पहले ये सारी बातें हो जाएंगी और ठीक होली के बाद फिर अपने अपने तरीके से बिल्कुल जान फूकी जाएगी कैंपेन को लेकर, और इसकी भी रणनीति जो है वो तैयार हो चुकी है और मुद्दे भी तैयार है। तो लिहाजा उम्मीदवारी को लेकर अब सारा कुछ तय हो गया है और जेडीयू अपनी ओर से उम्मीदवार जो है वो घोषित करेगी। ठीक है रजनीश, आप बने रहे।